अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। वसीम मसूर कुरैशी, मेरा शुबा तालीम से ताल्लुक़ है। आज मैं स्पेशली मैट्रिक के तलबा और तालबात के लिए आपसे बात करना चाहता हूँ। बीइंग अ टीचर मैंने ये देखा कि बच्चे 9th और 10th क्लासेस में आ जाते हैं, लेकिन उनको टेंसेस पे कमांड नहीं आती और बच्चे बहुत ज़्यादा इस बारे में परेशान होते हैं। और ये परेशानी वालिदैन के लिए भी होती है और बच्चे के लिए भी होती है। ये बहुत ज़्यादा परेशानी देखने में आई है, तो उसको हल करने का तरीका, बेहतरीन मार्क्स लेने का तरीका और उस पर ग्रिप करने का तरीका, ये मैं आज आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहली बात ये है कि जब बच्चा 9th और 10th में आए तो उसको जो अपने इंटरेस्ट हैं वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा करने चाहिए। देखें, टेंसेस का ना आना ये बहुत एक ऐसी बात है कि बच्चा मास्टर लेवल तक चला जाता है, लेकिन उसको इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ट्रांसलेशन करना नहीं आती। वो इस वजह से कि उसकी टेंसेस पे ग्रिप नहीं होती। तो उसे ग्रिप करने के लिए जब आप सबक को पढ़ते हैं, रट्टा लगाने की बजाय अगर बच्चे को टेंसेस आते होंगे तो वो बच्चा बुक की ट्रांसलेशन या किसी चीज़ की भी ट्रांसलेशन बड़ी आसानी से कर सकता है। तो उसको चाहिए कि पहले अपने इंटरेस्ट को, अपने फोकस को टेंसेस पे करें। उसके लिए दौरे हाज़िर में देखने में आया है कि बच्चे कंप्यूटर को और मोबाइल को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। दें, बिल्कुल दें। एक जदीद चीज़ है, उससे भी इस्तिफ़ादा हासिल करें, लेकिन उसका एक टाइम टेबल बनाएं। आपने एक टाइम टेबल के अंदर रहते हुए मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने उसको बीइंग अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। आप जिस तरह मोबाइल में इंटरेस्ट लेते हैं, इसी तरह आपने अपने टेंसेस में इंटरेस्ट लेना है। आप उसे सीखें। आप किताब खोलें, उसमें देखें। फॉर एग्जांपल, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, आपने अपनी बुक में लेसन को पढ़ते हुए चाक आउट कर रहे हैं कि कितने जो सेंटेंस हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैं। आप उसे पहले टीचर से सीखें और फिर उसके बाद पर्सनली उसे डील करें, उसे देखें। आपको इंग्लिश में पता चलना चाहिए कि ये फ़लाँ जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। आप अपनी जो सलाहियत है उसे आप ख़ुद चेक करें। इस तरह से आप जब डेली शौक़ के साथ, जिस तरह से आप मोबाइल और कंप्यूटर को शौक़ से इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह आप अपना शौक़ से स्टडी पे भी फोकस करें। देखिए, हर चीज़ का एक टाइम टेबल है। हम बीइंग अ मुस्लिम पंजगाना नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ों के भी औकात हैं, हम उन औकात में नमाज को अदा करते हैं। इसीलिए मोबाइल का भी आप एक, कंप्यूटर का भी एक टाइम टेबल बनाएं और अपनी स्टडी को भरपूर वक्त दें। टेंसेस को सीखें। उसको सीखने के बाद सिर्फ उर्दू से इंग्लिश बनाना टेंस नहीं है। आपको किताब की रीडिंग करते हुए, रीडिंग में आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा फ़िक्रा प्रेजेंट में है और कौन सा पास्ट में है। देन आपको पता चलेगा कि हमें टेंसेस आते हैं। आप फोकस करें। ये नहीं है कि आपने दिन में 8 घंटे मोबाइल को देना, नहीं। प्लीज़ स्टूडेंट्स, आपका जो फ्यूचर है वो आपकी पढ़ाई के साथ है। आप इंग्लिश को सीखें, आप टेंसेस को सीखें। जब तक आप टेंसेस को नहीं सीखेंगे, आपको इंग्लिश में कमांड नहीं आएगी, आपको ग्रिप नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे आके मुझसे सवाल करते हैं कि सर मैं पीपीएससी करना चाहता हूँ, मैं सीएसएस क्लियर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। उस पर इंग्लिश के अलावा आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको इंग्लिश को भरपूर अंदाज से सीखना होगा। आप बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1100 में से आपके 150 नंबर आ जाते हैं, 180 आते हैं, लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट में, अच्छा इंग्लिश के अलावा बात कर लेते हैं। आपसे कोई पूछ लेता है एसएसटी के हवाले से कि क्रिप्स मिशन कब आया, या आपसे कोई पूछ लेता है कि नमाज कब फ़र्ज़ हुई, रोज़े कब फ़र्ज़ हुए, और आपको ये जवाब नहीं आता। हालांकि ये तमाम चीज़ें मैट्रिक लेवल की हैं। याद रखिए, जो बच्चा सीएसएस करना चाहता है या पीपीएससी को क्लियर करना चाहता है, उसको अपने टेंसेस पे और अपनी 9th 10th क्लास पे कमांड करना होगी। अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। यकीन कीजिए, हर बच्चा मैट्रिक में अच्छे नंबर ले सकता है कि अगर वो टाइम टेबल बना ले।
आप अपनी खेल का, अपने मोबाइल का, अपने कंप्यूटर का, अपनी स्टडी का एक टाइम टेबल बनाएं। यकीन करें कि वो दिन दूर नहीं है कि आप कामयाब हैं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।